सूर्य के समान प्रकाशित ज्ञान है। ऐसा ज्ञान है जो दूसरे के भीतर जाता है और उसके भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देता है। जैसे रात होती है और फिर जब भगवान भुवन भास्कर उदय होते हैं तो सारा अंधकार मिट जाता है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश रहता है। तो ऐसे ही महाराज आपके भीतर का ज्ञान भी है। जब आप किसी को ये ज्ञान प्रदान करते हैं तो उस जीव के भीतर का जो तिमिर अंधकार अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो सब समाप्त हो जाता है। तो हम भी चाहते हैं कि हे प्रभु थोड़ा सा ज्ञान हमको भी दीजिए। अगर आप हमको पात्र समझते हैं तो उस ज्ञान का थोड़ा सा अंश हमको भी दीजिए। हम भी ज्ञानी बनना चाहते हैं। आप हमको ऐसा रसायन बताइए, आप हमको ऐसी कथा सुनाइए जिससे कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा। हमको आप ऐसी कथा सुनाइए प्रभु जिससे कि हमारा विवेक जागृत हो, जिससे कि हम ज्ञानी बन जाएं, जिससे कि हमको वैराग उत्पन्न हो जाए। ये घोर कलयुग है, हम ज्ञानी बनना चाहते हैं। ए अघोरे कलो प्रायो जीवाश्चा सुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायण। हे प्रभु इस घोर कलिकाल में जीव विवेकहीन हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, उनका स्वभाव असुरों की तरह हो गया है। कोई उपाय भी नहीं करना चाहते हैं, अपने कल्याण के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप ऐसा उपाय बताइए, आप ऐसा रसायन बताइए जिससे कि उन जीवों का कल्याण हो सके। कितनी महत्व की बात है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे कल्याण के लिए उपाय पूछा है कि कैसे हमारा कल्याण। और सुनिए प्रभु, हम केवल ज्ञानी ही नहीं बनना चाहते, हम केवल विवेकी ही नहीं बनना चाहते हैं, हम कुछ और भी मांगना चाहते हैं आपसे। श्रेयसाम यद् भवश्रेया पावनानां च पावना कृष्ण प्राप्तिकरं शश्व साधनं तद्वदाधुना। साधन ऐसा होना चाहिए, रसायन ऐसा होना चाहिए, कथा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हमें भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के दर्शन भी हो जाएं। ज्ञानी ही नहीं बनना है हमको, विवेकी ही नहीं बनना है, हम चाहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करें। हमें संसार नहीं चाहिए। तो सूत जी ने कहा फिर तुम्हें क्या चाहिए? तो सौनक जी कहते हैं चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदा। हमें चिंतामणि भी नहीं चाहिए, एक मणि होती है जो समस्त चिंताओं का हरण करती है। तो सौनक जी कह रहे हैं कि हमको चिंतामणि भी नहीं चाहिए और हमको कल्प वृक्ष भी नहीं चाहिए जो समस्त कल्पनाओं को पूरा करता है। तो सूत जी ने कहा तुमको चिंतामणि भी नहीं चाहिए, तुमको कल्प वृक्ष भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए तुमको? तो सौनक जी कहते हैं पर्यच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हमको गुरु जी चाहिए, हमको आचार्य चाहिए। सूत जी ने कहा क्यों? गुरु जी से क्या लाभ होगा, आचार्य से क्या लाभ होगा? तो सौनक जी कहते हैं अगर गुरु जी प्रसन्न हो गए, अगर आचार्य प्रसन्न हो गए तो भगवान के वैकुंठ धाम को भी दे देते हैं। तो हमको गुरु दीजिए। प्रीता सौनक चित्ते ते यतो वच विचार्य च। प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच विचार्य च। सूत जी मुस्कुराए, बड़े ही आनंदित होते हैं और कहते हैं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशम। सौनक जी आपके हृदय में भगवान के प्रति बड़ा ही प्रेम है,
इसलिए मैं आपको संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाला है। जो इसे सुनता है, जो इसे समझता है, जो इसका मंथन करता है, उसका जो भय है वो सदा के लिए मिट जाता है। भक्त्यो गदवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकं तदहं ते विदश्यामि सावधानतया शृणु। शौनक जी, ये सिद्धांत ऐसा है जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ा करके और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला है। ये कोई साधारण नहीं है, ये ऐसा रहस्य है जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला है। और शौनक जी, इसकी एक विशेषता है कि सावधानतया सुनो, सावधान होकर के सुनना पड़ेगा। देखो,